नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश यादव स्वागत करता हूं आपका स्टडी 99.9 के इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पिछले दिन हमने उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन पर बातें की थी। आज हम लोग बातें करने वाले हैं वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के विषय में। तो मित्रों, सबसे पहले हम आर्थिक जीवन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि वैदिक काल के जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि रहा है। फिर आगे हम बात करते हैं कृषि से संबंधित एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इस ग्रंथ में मित्रों कृषि से संबंधित कुछ तथ्य पर चर्चा की गई है। तो कृषि कार्य के लिए सबसे पहले किसान जुताई करता है और जुताई के लिए शतपथ ब्राह्मण में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द है कृषंत। जुताई के लिए कृषंत। जुताई करने के बाद किसान बुआई करता है और बुआई के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है शतपथ ब्राह्मण में वो है तपंत। इनको याद रखना है। फिर बुआई के बाद जब फसल उग जाती है, उगने के बाद फसल जो पक जाते हैं तो हम उसकी कटाई करते हैं और कटाई के लिए शतपथ ब्राह्मण में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है तो वो शब्द है लूनंत और मलाई। मलाई का अर्थ होता है थ्रेसिंग करना या अर्थात फसल से अनाज को अलग करना। ये मलाई को कहा जाता है मृनंत। फिर आगे हम बात करें कृषि से संबंधित एक कोष्टक संहिता नामक पुस्तक है। इस कोष्टक संहिता में 24 बैल वाला हल का उल्लेख मिला है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में हल जो होते थे 24 बैल वाले हल भी होते थे। इसका उल्लेख भी मिलता है। तो किस संहिता से मिलता है? कोष्टक संहिता से मिलता है। इसका जो दूसरा प्रमुख व्यवसाय रहा है वो पशुपालन। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन रहा है। और उत्तर वैदिक काल में उद्योग और व्यापार का भी विकास हुआ, परंतु विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार बहुत ही कम मात्रा में हुआ था। ज्यादा विकास इसका नहीं हो पाया। तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण का काफी विकास हुआ, काफी बढ़ावा मिला इसको। इसके पीछे भी एक रीजन रहा है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख विषय हम जानते हैं कि कृषि रहा है और कृषि के रहने के कारण वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो गई। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो ये लोग व्यवसाय करने के लिए शहर की तरफ बढ़ने लगे और शहरीकरण को बढ़ावा मिल गया। फिर बात करते हैं आगे कि व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास। कभी कभी मित्रों प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास किस काल में देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ये भी हमको याद रखनी है। और साथ में हाथी पालन की जो शुरुआत हुई है पूर्व वैदिक काल की बात करें या फिर इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो तरह तरह के पशुपालन की बात सामने आई है। लेकिन हाथी पालन की जहाँ तक बात आता है ये सवाल उठता है तो उत्तर वैदिक काल में ही हाथी की पालने की परंपरा की शुरुआत हुई है। उत्तर वैदिक काल में कुछ आभूषण पर चर्चा कर लेते हैं। आभूषण में सोना को निष्क कहा जाता था, चांदी को शतमान कहा जाता था। इस प्रकार से आर्थिक जीवन में जो मूल्य तथ्य है, जो एनसीईआरटी से निकाली गई मूल्य तथ्य है, इसको याद रखनी है। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आर्थिक जीवन में जो मुख्य व्यवसाय रहा है वो कृषि है और शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित कुछ शब्द की चर्चा की गई है, जैसे कि जुताई को शतपथ ब्राह्मण में कृदंत कहा गया है, बुआई को तपंत कहा गया है, कटाई को लूनंत कहा गया है और मलाई को मृनंत कहा गया है। और कोष्टक संहिता में 24 बैल वाला हल का उल्लेख मिलता है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि 24 बैल वाले हल का उल्लेख किस संहिता से प्राप्त हुआ है तो हम इसका उत्तर देंगे कोष्टक संहिता से। फिर आगे दूसरा प्रमुख व्यवसाय जो रहा है वो पशुपालन रहा है। उद्योग और व्यापार का विकास हुआ, विदेशी व्यापार का भी विकास हुआ, परंतु वो ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाई। और आर्थिक प्रगति के कारण, तीव्र मात्रा में आर्थिक प्रगति के कारण नगरीकरण का विकास
या नगरीकरण को बढ़ावा किस काल में मिला, तो उत्तर वैदिक काल में मिला है। और सबसे बड़ी बात, हाथी पालने की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही माना जाता है। आभूषण की बात करें तो सोना को निष्क कहा जाता है और चांदी को शतमान कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा धार्मिक जीवन पर बातें करते हैं। धार्मिक जीवन में कर्म कांड बढ़ावा मिला है इसको। तो कर्म कांड में ये लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ अंधविश्वास से जुड़ा हुआ होता था। और यज्ञ दो प्रकार के, एक घरेलू यज्ञ होता था और एक सार्वजनिक यज्ञ होता था। और जो यज्ञ करने वाले व्यक्ति होते थे उसको जजमान कहा जाता था। यज्ञ करने वाले व्यक्ति को जजमान कहा जाता था। और यज्ञ में बलि प्रथा का भी प्रावधान मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ की जाती थी तो यज्ञ में बलि प्रथा का प्रचलन ये भी देखने को मिला है। ये भी हमें याद रखनी है। और मित्रों, यज्ञ 3 प्रकार का यज्ञ होता था। एक यज्ञ था राजस्वी यज्ञ। राजस्वी यज्ञ वैदिक काल के जो राजा होते थे, जो जनपद के या फिर कबीला के जो राजा होते थे, या उसको गोप भी कहा जाता था पूर्व वैदिक काल में। तो गोप क्या करते थे, अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित करने के लिए जिस यज्ञ का आयोजन करते थे वो यज्ञ राजस्वी यज्ञ कहा जाता था। फिर दूसरा यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए किया करते थे। फिर तीसरा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यदि किसी राजा को अपने राज्य का विस्तार करना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ राजा किया करते थे। और इस यज्ञ में राजा के द्वारा घोड़ा भी छोड़ा जाता था, इसीलिए इस यज्ञ का नाम पड़ा अश्वमेध, क्योंकि अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को जो पकड़ लेता था, जो दूसरा राजा पकड़ लेता था, अब वो उसका प्रतिद्वंदी हो जाता था। और फिर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ उन्हें युद्ध करके ये सिद्ध करना होता था कि हम शक्तिशाली हैं। तो अश्वमेध यज्ञ किस कारण से की जाती थी, तो अपने राज्य को विस्तार करने के उद्देश्य से की जाती थी। मित्रों, प्रमुख देवता की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता था उसे प्रजापति कहा जाता है। और प्रजापति को सृजन का देवता भी कहा जाता है। यही अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल की, तो पूर्व वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। और इंद्र को हम लोग पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र को हम लोग पुरंदर भी कहते हैं। और पुरंदर का अर्थ होता है महलों का विनाशक। महलों का विनाशक, या फिर इसको कह सकते हैं किलों का विनाशक। तो मित्रों, ये तो पूर्व वैदिक काल की घटना है, ये पूर्व वैदिक काल का है। लेकिन यदि बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो सबसे प्रमुख देवता रहा है उत्तर वैदिक काल में वो प्रजापति रहा है। और इसे सृजन का देवता भी कहा जाता है। एक देवता होते थे विष्णु को पोषण एवं रक्षण का देवता भी कहा जाता है। आज भी हम लोग जगत का पालनहार विष्णु को मानते हैं। तो विष्णु को पोषण का देवता और रक्षा करने वाला देवता विष्णु को माना जाता था। रुद्र की बात करें तो रुद्र को उत्तर वैदिक काल में पशुओं का देवता कहा गया है। तो ये रुद्र शंकर, भगवान भोलेनाथ अर्थात शंकर का अवतार माना जाता है। और इसको पशुओं का देवता उत्तर वैदिक काल में माना गया है। इस तरह से यहाँ देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल के अपेक्षाकृत रुद्र का जो अस्तित्व था उत्तर वैदिक काल में निम्न हो गया, नीचे गिर गया और इसको पशुओं का देवता बना दिया गया। वरुण की बात करें तो वरुण को समुद्र एवं जल का देवता माना जाता है। वरुण को समुद्र एवं जल का देवता माना जाता है। पूषण को शूद्र का देवता कहा जाता है और इसे पूर्व वैदिक काल में पशु का देवता माना जाता था। पशु का देवता माना जाता था। और उत्तर वैदिक काल में शूद्र का देवता माना जाता है। फिर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो ऐतरेय कहा जाता है, कौशितकी कहा जाता है।
और ब्राह्मण ग्रंथ को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। तो मित्रों यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है, यहाँ हमको ध्यान देनी है कि ब्राह्मण ग्रंथ को ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ को ऋग्वेद में ऐतेरे या फिर कौशिकी कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ को अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। और बलिदान की और कर्मकांड का जिस वेद में उल्लेख मिलता है वो वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद में कर्मकांड का भी उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में बलिदान का भी उल्लेख मिलता है। और हम बात करें ईश्वर की महिमा की तो ये ऋग्वेद में इसका वर्णन है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुंडकोपनिषद में ये सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है, ये चर्चा कहाँ की गई है, तो मुंडकोपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। तो मित्रों आज का क्लास यही तक, धन्यवाद।